मुंबई में तड़के सुबह से ही मूसलाधार बरसात जारी है और ऐसे में जो लो लाइन एरियाज हैं वहां पे वाटर लॉगिंग होना शुरू हो चुका है। इस वक्त एंटॉप हिल का इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर महज कुछ घंटों की बरसात के बाद ही पानी का जल जमाव जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कतें जो है वो शुरू होने लगी हैं, क्योंकि लगातार वाटर लॉगिंग होने के बाद जो गाड़ियां हैं वो लगातार फंसती चली जा रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि आगे के हिस्से में अगर आप देखें तो पार्किंग है, वो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां, उनके नीचे के पूरे हिस्से आपको डूबे हुए दिखाई देंगे। लोग इस वक्त जो फंसे हुए हैं वो साफ तौर पे अपने गाड़ियों को निकालने में जुटे हुए हैं। आप लोग जो हैं एक बात बताएं कि वाटर लॉगिंग हुआ है तो ऐसे में गाड़ियां निकालने में दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत होती है। आज तो कम भरा है, पिछली टाइम में भी पिछले हफ्ते में बहुत बुरा भरा था, 3-4 दिन कंटिन्यू ऐसे ही भरा हुआ था। हाँ। अभी कहाँ तक ये वाटर लॉगिंग आगे तक? आगे वो नाके तक रहेगा, लगातार रहेगा? हाँ लगातार रहता है। और वो साइड का जो रोड है वो भी पूरा डूबा हुआ रहता है। आपको दिखाऊं, इधर देखें, ये जो गाड़ियां हैं, जो टैक्सी खड़ी हैं, आपको नीचे के हिस्से भरने शुरू हो चुके हैं और ये पूरा लो लाइन एरिया है एंटॉप हिल का, जहां पर इस वक्त ये स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। महज कुछ घंटों की बरसात हुई है, उसके बाद जो है ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ पे देखें कि वाटर पंप्स लगाए गए हैं ताकि पानी का निकास जो है वो हो सके, लेकिन लगातार जो है जी बिल्कुल अभी पाइप चलाया ना, पाइप उधर वापसी भागा था। यानी वो ये जो पानी निकालने के लिए, ये वाटर लॉगिंग निकालने के लिए है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, मैंने स्टार्ट किया तो ये पाइप वापसी की तरफ उधर भाज रहा है, वापसी उधर भाज रहा है ना, तो इसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। निकल नहीं पा रहा। बने अभी चालू करेंगे, थोड़ी बार सेट ऐड कर ले इसको, हाथ से उधर लगा के बांध के थोड़ा गाड़ी के नीचे से निकाला है ना, पाइप इधर चलाते ना तो प्रेशर की तरफ से इधर भागता है। वो वहाँ पे वो ठाड़ी 220 उधर जाता है पानी, ये पाइप उधर जाता है, फिर उधर से पकड़ के मैंने फिर इधर खींचा, 2-3 बार ये किया है। फिलहाल वाटर पंप्स तो लगाए गए हैं ताकि पानी को निकाला जा सके, लेकिन वो भी पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। ये पाइपें देखिए आप, जो पानी निकालने के लिए तो लगाई गई थी, लेकिन ये पानी को खींचने में पूरी तरह से जो है वो कार्यरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी डूबी हुई आपको दिखाई पड़ जाएगी। जो बसें हैं किसी तरह से तो निकल पा रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हें निकलने में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामने आप देखें, लोग जो हैं, जो डिवाइडर का हिस्सा है उस पे से चढ़ते हुए किसी तरह से सड़क पार करने की कोशिशें करते हुए इस वक्त अपने काम के लिए निकले हैं। तड़के सुबह का वक्त है, दफ्तर जाने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आलम यह है कि इस वक्त यहाँ पे जो फायर स्टेशन है, उस फायर स्टेशन पे आप देखें तो तैयारी जारी है किसी भी हालात से निपटने के लिए। फायर स्टेशन पे सभी को बुला लिया गया है और इस वक्त एक ड्रिल चालू है, जिसमें मॉक ड्रिल चालू है, जिसमें लोगों को तैयार किया जा रहा है कि अगर लगातार मूसलाधार बरसात होती है तो ऐसे में स्थितियों से निपटने के लिए किस तरह तैयार रहना होगा। यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आगे की तरफ वाटर लॉगिंग बढ़ता हुआ चला जाएगा। गाड़ियां पूरी तरह से निचले के हिस्से जो हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। आगे का रास्ता इसी तरह से गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि बस्तियां हैं, लो लाइन एरियाज है, और उन लो लाइन एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो फिलहाल वाटर लॉगिंग की वजह से शुरू हुई है। पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन महज कुछ घंटों की बरसात और पंप्स का खराब होना कहीं ना कहीं इस वक्त इस इलाके के लिए जो है वो दिक्कत बना हुआ है। वाटर लॉगिंग की वजह से फिलहाल हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। फायर ब्रिगेड तैयारी में जुटी हुई है, वाटर लॉगिंग को कम करने की कोशिशें जारी है, लेकिन अगर इसी तरह से, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बरसात जारी रहेगी, उसके मद्देनजर परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन आतिश के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।